हाईकोर्ट जज से लेके आईजी प्रिजनर, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, जेलर, हर जगह किसी ने मना नहीं किया आप जेलर के पास चले जाइए, किसी ने कहा आप वहाँ चेक, किसी ने रिटर्न नहीं दिया। मैं 2 साल तक चक्कर लगाता रहा था, मेरी एंट्री जेल में नहीं स्टार्ट किया, वहाँ प्रिजनर से सकूँ, उनके खुद को जान सकूँ। तो आपका हाँ, तो उसके बाद फर्स्ट डे कंसल्टेशन हुई थी अप्रैल महीने में, हमारी पहला कंसल्टेशन हुआ था प्रिजन रिफॉर्म के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने आरटीआई डाला, उनसे प्रिजनर्स के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मांगे हर एक डिस्ट्रिक्ट जेल से। तो उसके आउट ऑफ 24 डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ 24 डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं, जिसमें से 12 जेल में हमने रिस्पॉन्ड किया। 12 जेल का डाटा भी हमारे पास है, जिसमें बहुत सारे इशूज़ निकल के आए। सबसे बड़ा इशूज़ जो थे वही थे कि वैसे कैदी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो कि अपना मैक्सिमम पनिशमेंट पीरियड का हाफ क्रॉस कर चुके हैं, आधे से ज़्यादा सज़ा काट चुके हैं और अभी तक जेल में हैं। उनका एक मैंने लिस्ट बनाया। फिर वैसे बच्चे जिनके एज 5 साल से ज़्यादा हैं और वो अपनी माँ के साथ, क्योंकि उनकी माँ अंडर ट्रायल है और उनका स्टडी में है, तो बच्चे जो वैसे स्टडी में हैं, उनकी तादाद अच्छी खासी है। एक डाटा है जो मैं बता रहा हूँ, कोटा डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे टोटल 435 अंडर ट्रायल पीरियड है और कन्विक्टेड प्रिजनर 2 हैं। इतना ह्यूज ये है। दो लोग सिर्फ कन्विक्टेड है और 435 अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं। इन सारे डाटा को लेकर के हमने पीआई ड्राफ्ट किया है और सिटी की बात है कि सिचुएशन यहाँ जाने के बाद फाइल करें। उस पीआई में हमारे मेन जो रिलीफ हमने मांगे कोर्ट से वो है कि जो हाफ मैक्सिमम पनिशमेंट उससे ज़्यादा जो लोग ट्रायल जेल में हैं, प्रिजन में हैं, उनको पर्सनल बॉन्ड पे मजिस्ट्रेट रिहा करें और ऐसे बच्चे जो 5 साल से उससे ज़्यादा उम्र हो चुकी है उन्हें रिहा किया जाए और समाज से अलग कर उनको छोड़ा जाए। जहाँ तक जैसे का जो इंट्रोडक्शन है बड़े बड़े केसों में, तो वो तो होता नहीं है। फ्रैंकली मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कुछ इशूज़ पे ही काम कर रहे हैं वहाँ पे, चाहे जैसे हो या स्टेट लीगल सर्विस फैसिलिटी, वो इशूज़ हैं विमेन इशूज़ और अदर इशूज़, DBA मेंटेनेंस, इसी टाइप के एप्लीकेशन फाइल करते हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट वाले इशूज़ हैं उनमें तो प्राइवेट लॉयर भी, बड़े बड़े लॉयर भी खड़े नहीं होते, सामने नहीं आते हैं। और लीगल सर्विस अथॉरिटी के लॉयर जो बिल्कुल ही सामने नहीं आते। वैसे सूरत में हम लोगों को कुछ लोगों को कुछ 2-4 केस में हम लोगों ने मेंशन किया कि आफ्टर बहुत थ्रेट होता है वैसे केस में हमारे पास। ट्रायल के जो मेन ड्यूरिंग ट्रायल जो मेन प्रॉब्लम है इलाके में वो है कि जुवेनाइल्स के साथ पहला प्रॉब्लम होता है। जब जुवेनाइल को अरेस्ट करते हैं तो उन्हें जेजेबी ले जाने के बजाय सीधे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ले करके और 1-2 दिन जेल में रहने के बाद जब वो ऑर्डर पास करेंगे कि नहीं ये जो है उनमें भी सेट टू जेजे कोर्ट, तब उन्हें वहाँ भेजा जाता है। ये बड़ा इशू है एंड काफ़ी जुवेनाइल के साथ एक कॉमन इशू है। पर एक केस था जिसमें हमारे उन्होंने कहा मजिस्ट्रेट के सामने कि ये हैंड कापिंग करना तो गलत है। दुकानी ने माफ़ी मांगी जो पुलिस का वहाँ पे कि नहीं सर हमें पता नहीं था कि जुवेनाइल्स को प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं है। ट्रायल जब होता है तो जो डेट होता है एक डेट के बाद दूसरा डेट को 3-4 महीने के गैप होता है, जिससे चलते स्पीडी ट्रायल बिल्कुल नहीं हो पाता है। और डेट जो है सेम डे वो डेट नहीं मिल पाती है। डेट मिलता है आज डेट है तो वो शाम में मिलेगा फिर तो उसमें होता क्या है कि इतने टाइम के बीच में आप मतलब पेशकार को पैसे दो या फिर जो भी इशूज हैं उनको सॉल्व करो तो आपको डेट मिलेगा 2-3 महीने का। चौथा प्रॉब्लम है कि ट्रायल जल्दी नहीं हो पाता है। मैं इस चीज़ को ट्रायल क्यों जल्दी चाहते हैं, बहुत सारे मोटिव इसलिए चाहते हैं कि
खास करके यूएपीए के मैटर है, 30 CLA के 17 CLA के मैटर है जिनमें बेल होता ही नहीं है, चाहे उसमें आईपीसी के छोटे सेक्शन भी हो, जैसे आर्सन के मैटर, आर्सन सिर्फ मान जाता है ज़्यादा, और उसमें 13 यूएपीए भी लगा है, 17 CLA भी लगा हुआ है। वैसे केसेस में बेल बिल्कुल नहीं होता है, हाईकोर्ट लेवल से भी 2 बार 3 बार रिजेक्ट हो गया। तो वैसे सूरज में क्या ऑप्शन है कि जल्दी से आप ट्रायल सबमिट कराओ, इसलिए कि ट्रायल में तो बरी होना ही होना है। तो खास करके नक्सल मैटर है, उसमें जो फैब्रिकेटेड केस होते हैं बहुत कम, मैंने तो अभी तक देखा नहीं जो नक्सली मैटर होते हैं जिसमें कि कन्विक्शन होती है, मैक्सिमम में एक्विटल ही होता है। तो लोग चाहते हैं लेकिन ट्रायल करके केस खत्म करा दिया जाए, पर उसमें लंबे डेट किसी ऑफिसर की जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसका ट्रांसफर हो गया या रिटायरमेंट हो गई, तो उसमें 3 महीने 4 महीने 2-2 साल तक उसका वेट किया जाता है। और जहाँ डिफेंस विटनेस की बात आती है, स्टेट जो बायस होता है कि उसमें एक डेट आपको नहीं मिलेगा, एक डेट है, अगर आप एक डेट में आप अपना डिफेंस विटनेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो नेक्स्ट डेट आपको क्लोज कर दिया जाएगा। और जबकि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है उसके लिए 3 साल 2 साल तक वेट करते हैं। एक हमारे यहाँ कॉमन चीज़ है माइंड सेट है जजों का माइंड सेट ये है कि मिस्टेक है तो ठीक है, जो वेलेबल ऑफेंस है उसी में बेल देंगे, नॉन वेलेबल ऑफेंस में वो बेल नहीं देंगे, चाहे कुछ फैक्ट कुछ क्या हो, जो एविडेंस है वो कितना भी कमजोर हो, पर वो बेल नहीं मिलेगा वहाँ मजिस्ट्रेट कोर्ट से, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जैसे जो बड़े सेक्शन है जैसे 302 और 307, तो डिस्ट्रिक्ट जज जाइए, आप हाई कोर्ट से लीजिएगा, सीधे बोलते हैं आप हाई कोर्ट जाइए, कोर्ट हाई कोर्ट कंसिडर करेगी। एक माइंड सेट है जजों का। नक्सल 2-3 केस में ऐसा देखा गया कि एक्विटल हो गया, हॉस्पिटल बनाने का एक केस था जिसमें फांसी की उसे सजा हुई थी, पर हाईकोर्ट से एक्विटल हो गया, और जो उसे छोड़ना नहीं था, वो प्रिजन ऑफिशियल्स थे, वो विजिट किया, सरप्राइज विजिट किया उसके सेल में, और उसके पॉकेट में उसको सिम कार्ड डाल दिया और उसको रिकवर करके दिखा दिया, फिर क्राइम कंट्रोल एक्ट लगा करके एक साथ पुलिस, ये सब साजिश है, कॉमन। यही सारे इशूज हैं मेन जो हमारे झारखंड में है, और सजेशन इसमें होगा कि हमें कुछ ऐसा करना हो कि जजेस के ऊपर भी हम अगर लीगल ये है, बहुत सारे काम जो कि रूल में है, एक्ट में, पर वो उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कैन बी फाइल कंप्लेन और कंप्लेन अगेंस्ट देम इन हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार विजिलेंस कोर्ट। We can do judicial counseling और we can write to judicial academy कि आप sensitization का कुछ करो प्रोग्राम, ऐसे मैटर ये इशूज को फोकस करते हैं। We can write to judicial academy कि आप अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम में करते हो, उसमें ये इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हो। Thank you, Renuji. Your suggestions are very helpful. And जो PIL के बात करने की जो पेंडिंग है उसके लिए कोशिश करिएगा कि वो जल्द से जल्द फाइल हो। So yeah, we get some results. Actually प्रॉब्लम ये भी है कि PIL वाले उसके पिटिशनर में मिलने आजकल मुश्किल हो गया है, क्योंकि थ्रेड में होते हैं। मैंने 3 पिटिशनर से बात की थी जिन्होंने हाँ करके लास्ट मोमेंट में रिफ्यूज कर दिया। फाइनली जब मैं आ रहा था तो हमारे साथ दामोदर जी है, उन्होंने काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, वो हिंदू पर भी चलिए बहुत एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट है, वो करा कि पुलिस ने फैब्रिकेटेड केस में नक्सली साहिब जी बैठने के आरोप में जेल में डाल दिया, तो ये तैयार हो गया है कि मैं बनूंगा जाने के बाद यहाँ से, और ये सारी केस यही पिटिशन हमारे होंगे फाइनली। आप लोगों ने खाना खा लिया, खाना खा के चला, अब सेशन जो है अलग फील्ड में आ गया है। मैं यूपी में प्रैक्टिस करता हूँ और दिल्ली भी करता हूँ। मैं पहले तो एक अपना मैटर था जो मैं एग्जाम कर रहा था, उसके बाद मैटर में बेल आउट का तो कमाल आजाद करके लड़का था, उसका बेल आउट कराया हमने।
मगर प्रॉब्लम ये था कि उसका पर्सनल बॉन्ड नहीं बना जा रहा था। पर्सनल बॉन्ड पे मना कर रहा था, तो पैसा नहीं था, बहुत गरीब लड़का था। अब वो बंगाल का रहने वाला था, मुझसे काफ़ी मेहनत कर रही थी, लड़का कैसे छूट जाए, क्योंकि 6 साल वो बंद रहा था देखने में। फाइनली उसको जब सारी चीज़ें हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, तो एक दिन हमें मालूम चला कि उसने जेल में पीटी कर लिया है और वो महीने बाहर चला गया। तो हमने फिर उसको ऑब्जर्व किया कि ये इसने करा था। सिस्टम ऐसा हो गया था कि जिस चीज़ में 379 में जिसको मैक्सिमम 3 साल का होना था, वो ऑलमोस्ट 3.5 रह लिया। और उससे जज ने पूछा होगा भाई कितने साल और करना चाहेगा ना, या कुछ और सिचुएशन बनी होगी। मान किस दिन जेल में एक लोग लगा, वे उसने अपनी गलती मानी और उसको रिलीज कर दिया, जबकि वो 6 महीना एक्स्ट्रा रह गया। पहली सिचुएशन एक तो हमारा बहुत से ऐसे है लड़के जो दिल्ली में कहीं और काम करने आते हैं जिस स्टेट से, जिनके घर को पता भी नहीं होता कि उनका लड़का जेल में है या जिंदा है या मर गया, क्योंकि पुलिस भी इसकी जिम्मेदारी नहीं समझता कि वो एक बार इन्फॉर्म करे कि घर में, या फिर सुप्रीम कोर्ट 10 बार पीछे गाइडलाइंस में सारे इंक्वायरी बैठ किए या फोन करिए इन्फॉर्म करिए, कोई इन्फॉर्म नहीं करता। उसके घर वालों ने उसको पर्सनली बात करती है, उन्होंने हमें नहीं पता 3 साल का मालिक का जेल में था, अब आप बता रहे हो तो पता चला कि वो जेल में था, वो आप आ रहा है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको चेंज करना बहुत जरूरी है। जहाँ तक सर टॉपिक जो है वो है LSA पे, ये लॉयर टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, चेंज करना, कुछ मॉडिफाई करना है। जितने भी मैं LSA के लॉयर से मिलता था, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि जी एक तो पैसा बड़ा कम मिलता है, और पैसा अगर हम एक केस कर भी देते हैं 500 और 800 रुपये हमें मिलता है सेशन कोर्ट में, उसके बाद उसको पैसा में रिलीज कराने पर टक्करें मारनी पड़ती है, फिर फाइनली जाकर वो पैसा रिलीज होता है। तो एक तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होनी चाहिए कि इन लोगों का फी है वो थोड़ा स्मार्ट है, हैंडसम हो जाए, ताकि लोग इस फैमिली को अच्छा लगे। सेकेंड, जो इनके साथ है, इनके ऊपर एक कमेटी ऐसी बना दी जाए सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, जो इन लोगों को एक्चुअल में वॉच करे कि ये एक्चुअल में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में जब मैं LSA के लॉयर से मिला तो उन्होंने कहा कि हम केस इसलिए ले लेते हैं क्योंकि जैसे हम पैनल में तो हैं, जैसा हमने कहते हैं भैया इसका इक्कीस का कोई नहीं है, आप इसका केस देख लो, साहब को देख लेते हैं। मैंने कहा खुद देखते हैं, जब आप कॉमेडी केस है तो इसलिए देखते हैं कि मुझे अपने पर्सनल मैटर में भी इसके पास क्लियर होना है। अगर बाई चांस मैं इसकी बात नहीं मानूंगा इस समय, तो ये मुझे सिंगल पे मेरे ऊपर कोई पर्सनल मैटर आएगा तो ये मुझे अच्छा एक्सप्लेन नहीं करेगा, इसलिए मैं उसको मैटर ले लेता हूँ कहने पे। और फिर मैं उस बात में क्या होता मैटर में, कोई बात नहीं होती उस मैटर के अंदर, मेरा अगर मुझे लगेगा जहाँ मैं चला जाऊँगा, नहीं वो नहीं था। इस तरह के काफी मैटर्स हैं जो ऑन इसको मालूम चला कि एक्यूज में वो एडवोकेट के नाम पे चढ़ा हुआ है और वो एडवोकेट नहीं जा रहा, क्योंकि वो उससे भी ड्यूटी नहीं समझ रहा, वो उससे अपनी ड्यूटी का समझ रहा है, इसको सिर्फ पर एवरेज पैसा मिलना है, वो उसकी ड्यूटी है। वो उसकी ड्यूटी नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए इतना पैसा फंड उसके लिए भेजा हुआ है, उसके लिए काम कर रहा था। लीगल अवेयरनेस की जहाँ बात है कि लीगल कैंप होते हैं, लीगल कैंप कराए जाते हैं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है इस बारे में, काफी मैंने देखे लीगल कैंप किस तरह के होते हैं, पूरा एक नाटक ड्रामा होता है। उसके बाद मैंने एक बार